नमस्कार मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। आज शिवरात्रि से संबंधित एक नई कथा लेकर आया हूँ, जो कथा कभी किसी ने कही ही नहीं होगी। तो शुरू करते हैं कथा। पूर्व काल में कोई विधवा ब्राह्मणी थी, जिसकी प्रकृति बड़ी चंचल थी। वह काम भोग में आसक्त रहती थी। अतः किसी कामी चांडाल के साथ उसका संबंध हो गया। उसके गर्भ से दुरात्मा चांडाल के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दुस्सह था। दुस्सह बड़ा ही दुष्टात्मा था। वह सबके धर्म के विपरीत ही आचरण करता था। महान पाप पूर्ण प्रयोगों के द्वारा वह सदा नए नए पाप प्रारंभ करता था। वह जुआरी, शराबी, चोर, गुरु स्त्रीगामी, बधिक, दुष्टात्मा तथा चंचलोचित कर्म करने वाला था। एक दिन वह अधर्मी मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर ही किसी शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि। वह रात में भगवान शिव के पास उपवास पूर्वक रहा और वहां पास ही देवात होती हुई शैव शास्त्र की कथा सुनते रहा। वहां उसे लिंग स्वरूप भगवान शिव का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत किया और शिवरात्रि में जागता रहा। उसी शुभ कर्म के परिणाम से उसने पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक पुण्यात्माओं के श्लोक में सुख भोग किया। तदनंतर वह राजा चित्रांगद का पुत्र हुआ। उसमें राजराजेश्वरों के लक्षण थे। वह विचित्र वीर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप सुंदर था। उसे सुंदरी स्त्रियां प्यार करती थी। उसने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके भी अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहा। शिव संबंधी शास्त्रों को मान्यता देकर वह उन्हीं के अनुसार शिव की पूजा किया करता था। भगवान शिव के समीप यत्न पूर्वक रात्रि में जागरण करके भगवान शिव की गाथा का गान करता और रोमांचित होकर नेत्रों से आनंद के अश्रुकण बहाता था। भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम के सभी लक्षण प्रकट हो जाते थे। उसे देवादिदेव शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उसकी सारी आयु व्रत में ही बीती। भगवान शिव इस संसार में पशुओं, अज्ञानियों तथा ज्ञानी जनों को समान रूप से सुलभ है। अतः सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र सदाशिव का ही सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से सब प्राणियों में निरंतर समभाव का अनुभव हुआ। फिर एकमात्र भगवान सदाशिव ही सब भूतों के आत्म रूप है। इस ज्ञान का से उसे साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात यह अनुभव हुआ कि इस संसार में कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान शिव से रहित हो। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत दुर्लभ एवं पूर्ण प्रपंचातीत ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह ज्ञान विज्ञ पुरुषों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर औरों की तो बात ही क्या है। राजा विचित्र वीर्य वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त हो गए। शिवरात्रि के उपवास से उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी पुण्य के प्रभाव में उन्होंने शिवजी की लीला में योग देने के लिए शिवजी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। दक्ष कन्या सती से जब शिवजी का वियोग हुआ, तब उनके जटा फटकारने से शब्द से उन्हीं के मस्तक से जो वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ, वह राजा विचित्र वीर्य ही है। यही दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। तो देखा मित्रों, हमने आपको वीरभद्र जी के पूर्व जन्म से संबंधित कथा सुनाई। यह कथा मुझे लगता है किसी ने सुनाई होगी ही नहीं। तो यह नई कथा आपको अगर आप मालूम पड़ गई है तो बहुत ही अच्छा है। स्कंद पुराण से हमने ये कथा ली थी। तो हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और आप भी पुण्य प्राप्त कर लीजिए और शिवरात्रि को उपवास कीजिए। जय भोलेनाथ।